हाँ, यहाँ से नहीं बन पाया तो विदेश चला गया जी, और उसको मौका मिल गया। और उसी में इसको मौका मिल गया। हरामी थी, और साहिल पड़ोस में रहता था। साहिल पड़ोस में था, वो मनचला था, नशेड़ी था। नशे में थोड़ा सा आस्की बढ़ जाती है। मैंने देखा है कि दारू पीने के बाद लोग दूसरे की औरतों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी का नहीं ध्यान दे पाते, दूसरे के ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक कहावत कही गई है कि दूसरे के मेहरारू अपन लड़कियाँ। बड़ा सुंदर लागत है। ये उनकी कमी नहीं है, प्रकृति की कमी है। लड़की की योनि मोहनी लड़के के सिर पे सवार हो जाती है और लड़के की लिंग मोहनी लड़की की खोपड़ी में सवार हो जाती है। इसलिए अपने माता पिता को भूल जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। कि इस तरह का प्रेम ब्याह मन न करें, प्रेम व्यवहार न करें। लड़की तब तक सुरक्षित देखें जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी से पूर्व उसको माता का दर्जा दें, बहन का दर्जा दें। शादी के बाद उसको अर्धांगिनी का दर्जा दें, शादी से पहले नहीं तो इसी तरह सौरभ की तरह हत्याएं हो जाएंगे। 15 टुकड़े का 1000 टुकड़े होते रहे, हत्याएं होती रहेगी। पत्नी प्रेमी के इस जाल में इस प्रकार से गुन जाती है, या कह सकते हैं इस जाल में इस तरीके से फंस जाती है कि अपने आशिक के साथ मिल करके अपने पति के 15 टुकड़े करती है, एक डब्बे में भरती है और सीमेंट से उसे चुनवा देती है। ये कहानी, ये किस्सा जब बाहर आया सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े टेलीविज़न के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि 7 जन्मों का कसमें खाने वाले पति पत्नी का रिश्ता प्रेमी के आने जाने से कैसे बिखराव इतना ज़्यादा हो जाता है, कैसे जीवन के अंदर इतना बदलाव आ जाता है कि जो पत्नी 10 वर्षों से अपने पति के साथ रहा करती थी, अचानक से उसके दिमाग में ऐसा सुरूर सवार हो जाता है कि वो अपने आशिक के साथ मिल करके उसकी हत्या भी करती है। हत्या करने के बाद में उसे छुपा करके और खुद हिमालय की वादियों में घूमने चली जाती है। कितना दर्दनाक वो दृश्य होगा जब उसके माता पिता, उस लड़के के माता पिता की कोई आंखों के आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और वहीं इस लड़की जिसका नाम मुस्कान है, उसके जो पिता हैं, उसके जो माता हैं, वो अपने बच्ची को ही कोस रहे हैं। स्वागत है बाबा जी। भैया आपका भी स्वागत है। जितने दर्शक आपको देख रहे हैं तो मेरा दिल से आशीर्वाद प्राप्त हो। ये मामला जब सामने आया है तब से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? सर्वप्रथम तो मैं मुस्कान के माता पिता को सलाम करूंगा, नमस्कार करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया कि अपनी बेटी को बेटी न समझते हुए हत्यारन समझ करके थाने में पहुंचा दिया। और दूसरी बात यह है कि सौरभ बहुत देश कमा रहा था अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, पत्नी के भरण पोषण के लिए, लेकिन पत्नी जो है पत्नी तो थी नहीं। एक साहिल को लेकर के अपने पति की हत्या की। इस तरह से तमाम साहिल के साथ रहे होंगे तब ये जो है इस तरह से बदचलन हो गई, और बदचलन होकर के अपने पति को टुकड़ों में काट करके एक ड्रम में सीमेंट डाल करके पैक कर दी ताकि इसका कोई पता न चल सके। लेकिन उनके माता पिता बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो कि अपनी बेटी को बेटी न समझते हुए हत्यारा समझ करके जेल करा दिया। अच्छा, लोग कहते हैं कि प्यार करना चाहिए, और जो आजकल देखा जाता है कि एक दूसरे के साथ में जो अरेंज मैरिज की बात की जाती है कि देख दिखाव करके जो शादी होती है वो ज़्यादा नहीं टिकती है। लोगों को एक दूसरे को पहले समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, फिर शादी करना चाहिए। तो आप क्या देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो 2015 से रिश्ता शुरू हुआ था, और इन्होंने भी प्रेम विवाह किया था, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो गई? ऐसा है, प्रेम विवाह किया था सौरभ, ठीक है, प्रेम विवाह टिकता नहीं है। बहुत 100 में एकाध ऐसे हैं पवित्र रिश्ते बन जाते हैं कि टिकता है, बाकी टिकता नहीं है। मैंने देखा बहुत से ऐसे रिश्ते नहीं टिके। तो शुरुआत होती है, अब 2015 से शुरुआत होती है, मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। पूरे भारत देश को गंदा कर दी है, मेरठ को ही नहीं पूरे भारत देश को गंदा कर दी है। और इसका कारण जो है मोबाइल है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि साहिल की और इसकी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती होती है 2019 में फेसबुक के माध्यम से। और इस कदर की दोस्ती होती है कि मुस्कान ने अपने पति को पति न समझते हुए इससे प्यार कर लिया पुनः। बचपन का यार था लेकिन पुनः प्यार कर लिया। शादी विवाह होने के बाद लोग संभल जाते हैं, पुराने को भूल जाते हैं, लेकिन ये गंदी थी, महागंदी थी। इसका जनरेशन जो है ठीक था, माता पिता अच्छे थे, लेकिन ये नहीं ठीक थी।
इसीलिए ऐसा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी। एक मुस्कान ने सारे भारत देश की लड़कियों को प्रश्चिल लगा दिया है। इसमें अब तो मैं निवेदन करूंगा कि शादी करने से पहले लड़कियों का मेडिकल मुआयना हो। मेडिकल मुआयने में अगर खरी उतरे हो तो अपने पुत्र से शादी कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। तब तो बाबा जी लोग लड़कों के लिए भी कहेंगे कि उनका भी मेडिकल टेस्ट हाँ, उनका भी मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। जी। बच्चों का भी मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस द्वारा वेरीफाई बनना चाहिए। लड़कियों का भी मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, उनका करेक्टर सर्टिफिकेट, बॉडी सर्टिफिकेट दोनों बनना चाहिए, तब शादी विवाह कीजिए। नहीं, ये कलयुग इतना घोर चल रहा है, मोबाइल का युग है जी। इसमें विश्वास मत कीजिएगा, नहीं तो डगमगा जाओगे। बहू आएगी, सासू माँ को दबाएगी, ससुर को दबाएगी, किसी को अच्छे से सम्मान नहीं करेगी, पति के साथ अनबन हमेशा रहेगा, आशिक के साथ रंगरेली मनाएगी। तो इस युग को परिवर्तन में ले जाइए, सनातन युगी बन जाइए, सतयुग त्रेता द्वापर का ध्यान दीजिए और ऐसी बच्चियों का वर्ण मत कीजिए जो आपके कुल को समाप्त कर दे। अच्छा, ऐसे में देखिए, जो लड़का था सौरभ, वो पूरी तरीके से यहाँ पर लगा हुआ था मेहनत करने में, परिवार को भरण पोषण अच्छा लड़का था, यहाँ से नहीं बन पाया तो विदेश चला गया जी, और इसको मौका मिल गया और उसी में इसको मौका मिल गया। हरामी थी, और साहिल पड़ोस में रहता था। साहिल पड़ोस में था, वो मनचला था, नशेड़ी था। नशे में थोड़ा सा आस्की बढ़ जाती है। मैंने देखा है कि दारू पीने के बाद लोग दूसरे की औरतों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी का नहीं ध्यान दे पाते, दूसरे के ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक कहावत कही गई है, दूसरे के मेहरारू अपन लड़कियाँ, बड़ा सुंदर लागत है। हम साधु नाय रहे हैं तो विचार रहा ऐसन, लेकिन साधु जीवन में आए के बाद समाप्त हो गया। अब लिंग दमय नाने के हम दूसरे के देख सकी, लिंग शक्ति निकाल दे जेका नपुंसक कही जात है। तो आरोपों ना लगा सकत बाबा के ऊपर, कितना जो है आरोप लगावे ना लगा सकत। डॉक्टर लिख के दे दें बाबा में वो शक्ति नहीं है, तुम्हारा आरोप फर्जी है। लेकिन बाबा जी बताइए कि क्या लग रहा होगा अब उस सौरभ के माता पिता के आंखों का आंसू जो है वो अब कैसे सूख चुका होगा कि उसने इतने लाड प्यार से अपने बच्चों को पाला। लाड प्यार से बच्चे को पाले, लेकिन वो भी दोषी हैं। दोषी ये है कि जब बच्चा प्यार कर लिया और प्यार करके उसी शादी करना चाहा तो उन लोगों को रोकना चाहिए था। रोकना चाहिए था कि उससे शादी न करते, जो उनको अच्छी लड़की मिलती और अरेंज मैरिज की लड़की मिलती उससे शादी करते। बहुत गलत किए हैं वो लोग भी, इसीलिए उनको अब सज़ा भोगनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें अब सौरभ तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जो लोग देख रहे हैं और जो लोग प्यार के पीछे एकदम पागल हो जाते हैं, भूत की तरह हो जाते हैं, और ये उनकी कमी नहीं है, प्रकृति की कमी है। लड़की की योनि मोहनी लड़के के सिर पे सवार हो जाती है और लड़के की लिंग मोहनी लड़की की खोपड़ी में सवार हो जाती है। इसलिए अपने माता पिता को भूल जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। कामदेव अंधा है। कामदेव तो भाई साथ में है, ये हैं रति साथ में हैं। यही तो मतलब अच्छे अच्छे सन्यासी को समाप्त कर दी, भगवान भोलेनाथ को ध्यान से उठा दिया, जिससे कामदेव को भस्म होना पड़ा। बहुत खतरनाक काम है। मेरा संदेश यही है नवयुवकों से कि इस तरह का प्रेम ब्याह मन न करें, प्रेम व्यवहार न करें। लड़की तब तक सुरक्षित देखें जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी से पूर्व उसको माता का दर्जा दें, बहन का दर्जा दें। शादी के बाद उसको अर्धांगिनी का दर्जा दें, शादी से पहले नहीं तो इसी तरह सौरभ की तरह हत्याएं हो जाएंगे। 15 टुकड़े का 1000 टुकड़े होते रहे, हत्याएं होती रहेगी। तो दोस्तों, ये जो बाबा जी कह रहे हैं इनकी बात आप अमल करिएगा, समझिएगा कि किस प्रकार से 2015 से जो संबंध शुरू होता है सौरभ और मुस्कान का, चलता है 10 वर्षों तक। लेकिन 10 वर्षों के बीच में क्या ऐसी गुत्थम गुत्थी शुरू हो जाती है साहिल के साथ में कि मुस्कान को सौरभ फूटी आंख भी नहीं भाता है। क्योंकि जिस प्रकार से 2019 में जब साहिल की एंट्री होती है मुस्कान के जीवन में फेसबुक के माध्यम से, उसके पहले सौरभ और मुस्कान की जीवन जो है हंसी खुशी से चला करती थी। थोड़ा सा इसमें बता दें आपको कि जो सौरभ था वो उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, जिस कारण से वो थोड़ा शराब वगैरह पीने लग गया था। लेकिन उसी दौरान मौके का फ़ायदा उठा करके जब साहिल एंट्री मारता है
पुरानी आशिकी जाहिर करता है। जब वो बचपन में साथ में पढ़ा करता था तो मुस्कान के चेहरे पे मुस्कान और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में 2019 में जब वो विदेश चला जाता है नौकरी के सिलसिले से सौरभ, और 2 वर्षों तक जब वो विदेश में मॉल में काम कर रहा होता है तो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्कान छूट पा जाती है, खुला अवसर पा जाती है। और पड़ोस में ही रहने वाला जो लड़का है जिसका नाम साहिल है, वो आए दिन इसके घर पे रात में दिन में हमेशा आया जाया करता था। ऐसा है कि एक मुस्कान ने जगत के सारे मुस्कान को गंदा कर दिया है। जी, ध्यान दीजिएगा, ऐसी मुस्कानों को मेरा, जैसे माता गांधारी ने श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण को जी, कि तुम्हारा कुल समाप्त हो जाएगा, जी, उसी तरह धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया था अपनी माता कुंती को। जब कर्ण का सर लेके रो रही थी तो पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ पहुंच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर कि माता, मेरे शत्रु का सर लेके तुम क्यों रो रही हो? तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई कौन्तेय है, कर्ण जो है कौन्तेय है। तब माँ से प्रश्न युधिष्ठिर ने पूछा कि माँ, इस बात को आपने छिपाया क्यों? भाई का भाई से वध करवा दिया। भाई का भाई से वध करवा दिया, छिपाया क्यों? बता देती तो सब कुछ इसी को हम सौंप देते, फिर संग्राम ही न होता। तो उस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया कि आज से जगत की कोई भी नारी अपने हृदय का भार रोक नहीं पाएगी, वह अपनी बातें एक अतिरिक्त महिला से शेयर कर देगी, अतिरिक्त पुरुष से शेयर कर देगी। यही मुस्कान ने किया। श्राप का असर है धर्मराज के श्राप का कि अपनी सारी बातें जो है साहिल से शेयर करके अपनी पीड़ा को बताया। साहिल उसी पीड़ा का लाभ लिया और इस पे हावी हो गया। तो ऐसी सारी मुस्कान को मेरा श्राप है, ध्यान दीजिएगा, कि वो कभी सुखी नहीं रहेंगी। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से 2019 से जो रिश्ता चलता है, 2025 में जब समय ऐसा आ जाता है कि मार्च का महीना होता है, जो महीना भी चल रहा है, ऐसे में वो दोनों प्लान करते हैं कि किस तरीके से सौरभ को रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए वो कई सारे रास्ता अपनाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब पर हो चाहे गूगल पे हो, वो खोजती है कि किस प्रकार से हत्याएं करनी चाहिए कि जिससे हम बच सकें। ऐसे में वो दोनों प्लान पहले करते हैं कि शरीर के कई टुकड़े किए जाएंगे और अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते हुए, ट्रेनों से हो चाहे कार से हो, उसे फेंक दिया जाएगा, जिससे पता भी नहीं चलेगा कि इसकी लाशें कहाँ कहाँ गिरी हुई हैं। फिर वो अपने दोस्तों से पूछा, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछती है कि क्या कोई मुझको ऐसी जगह बता सकता है जहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद में मुझको घर की जो हवन की जो राख है वो ले जा करके एक सुनसान जगह पर छुपानी है, गाड़नी है। लोग जो हैं वो चकित हो चुके थे। कुछ लोगों ने कुछ जगह का नाम बताया भी, लेकिन उस समय कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कहना चाह रही है, राख से क्या इसका तात्पर्य था। क्योंकि अगर कोई उस समय समझ गया होता तो इतना बड़ा दुर्घटना सौरभ के साथ में नहीं होता। लेकिन दिन बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, लेकिन ये लोग प्लान जब पूरी तरीके से बना लेते हैं तो 17 मार्च 2025 को जब ये मामला सामने आता है कि जब एक पिता और एक माँ अपनी बच्ची को कार में बैठा करके थाने लेकर जाती हैं, और जब थाने में वो जाती है तो वहीं पर सारा पोल खुल जाता है। थाने में जब वो पहुंचती है और जब दरोगा जिससे कड़ाई से पूछते हैं तो बता देती है कि मैंने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ, साहिल के साथ मिल करके इसके 15 टुकड़े किए, अलग अलग टुकड़ों को डब्बे में, पैकेट में और पन्नी में भर करके उस डब्बे के अंदर डाला और ऊपर से सीमेंट का घोल बना करके पूरा पैक कर दिया। और पैक करने के बाद में ये दोनों मिल करके हिमालय की वादियों में, या कह सकते हैं पर्वतों पहाड़ों के बीच में सैर करने चले गए और वहाँ पर कुल 8 से 10 रोज़ तक ये रंगरलिया मनाते रह गए। आप समझ सकते हैं कि कितना दैत्य किस्म का उसका हृदय हो चुका था कि जिसकी परिकल्पना करना ये बहुत ही नर पिशाच हो चुकी थी कि इसने अपने पति की हत्या कर दी, जिसके साथ में वो 10 वर्षों से रह रही थी, जन्मों जन्मों की कस्में खाई थी। आज अपने प्रेमी के उस जाल में फंस करके, प्रेमी के आशिकी में फंस करके, या कह सकते हैं कि उस अपने पति की जो कह सकते हैं कि जो सरलता या कह सकते हैं सौम्यता को देखते हुए उसने उसके साथ में ऐसा व्यवहार कर दिया, जिसको सुनने के बाद में उस लड़की के जो पिता हैं वो कोसते हैं कि मैंने
या उसकी माँ जो कोसती है कि मैंने 9 महीने तक ऐसे पिशाचिनी को गर्भ में कैसे रखा। सो दोस्तों, ये अब चर्चा का विषय बना रहेगा और बना हुआ है भी, क्योंकि इस प्रकार से ऐसा मामला आपके जीवन में ना आए, इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें। इसे सुनाने का या बाबा जी का इससे किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं है, कोई ठेस पहुंचाना नहीं है, एक शुभ संदेश देना है, सुधर जाइए। आपको एक संदेश देना है कि आप अपने जीवन में सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप शादी करते हैं तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ही विवाह करें। हो सकता है कि आपके जीवन में भी इस प्रकार का अनहोनी से अगर आपको बचना है, तो अगर आप पहले से ही सावधान रहेंगे तो आपका जीवन मंगलमय होगा। आप भी खुश रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।